जय श्री कृष्णा मित्रों। आज की इस पौराणिक कथा के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि स्त्री के किस पाप के कारण उसका गर्भ गिर जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया गर्भ धारण के अत्यंत ही सुंदर और सर्वोत्तम उपाय। आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं कि किस कारण से स्त्री का गर्भ गिर जाता है, किस कारण से स्त्री को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। स्त्रियों को किस दिन अपने पति के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए जिससे उन्हें गुणवान और बलवान पुत्र की प्राप्ति हो। मित्रों, द्वापर युग की बात है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहा हो निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और तुम्हारे व्याकुल मन को शांत करूंगा। यह मेरा कर्तव्य है। रानी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, आप तो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं। चराचर जगत में आपकी माया फैली है। आप तो कण कण में वास करते हैं। आप तो सृष्टि के संचालक हैं। आपकी अनुमति के बिना तो स्वयं यमराज भी किसी प्राणी के प्राण नहीं हर सकते। जन्म और मृत्यु तो आपके अधीन है। हे प्रभु, आपको तो मेरे मन में उठ रहे प्रश्न के बारे में पहले से ही पता होगा। मित्रों, रानी सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आप निसंकोच होकर प्रश्न पूछिए। फिर रानी सत्यभामा प्रश्न पूछते हुए कहती हैं, हे प्रभु, कौन सी स्त्री को संतान सुख की प्राप्त नहीं होती है? किस कारण से स्त्रियों के गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है? किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता है और उन्हें सारा जीवन निसंतान व्यतीत करना पड़ता है? हे दया निदान, एक माँ को पुत्र को खोने का दुख क्यों सहन करना पड़ता है? कृपया आप मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरी दुविधा दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज यह प्रश्न पूछकर तुमने संसार की सभी माताओं पर उपकार किया है। आपके इस प्रश्न में संसार की सभी माताओं का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवी, यह अटल सत्य है कि कुछ बच्चों की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, परंतु ऐसा स्त्रियों के द्वारा किए गए पाप के कारण होता है। इसीलिए हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत ही प्राचीन और महान कथा सुनाता हूं। इस कथा को अंत तक सुनना, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हे देवी, इस महान कथा को जो भी सुनता है उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है और उसे एक गुणवान और बुद्धिमान पुत्र पाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। रानी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए। मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी और समस्त लोक में इसका प्रचार प्रसार भी करूंगी। भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में एक अत्यंत ही शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में चारों तरफ सुख और शांति का वातावरण था। उसी नगरी में धनीराम नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत ही दयालु और दान प्रिय था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम आभेरी था। समय के साथ साथ जब वह बड़ी हुई तो सेठ धनीराम ने अपनी पुत्री का विवाह पड़ोसी राज्य में अपने मित्र के बेटे के साथ करवा दिया। आभेरी अपने घर से विदा होकर अपने पति के साथ रहने के लिए ससुराल में चली गई। ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले आभेरी के साथ बहुत प्रेम और सम्मान के साथ आचरण करने लगे। अपने ससुराल वालों का अपने प्रति इतना प्रेम देखकर आभेरी बहुत प्रसन्न थी। मित्रों, आभेरी की सास का नाम चंचला था, जो स्वभाव से अत्यंत ही क्रूर और दुष्ट स्वभाव की थी। आभेरी दहेज में मायके से बहुत सारा धन लेकर आई थी, इसलिए उसकी सास आभेरी पर झूठ मूठ का प्यार लुटा रही थी और उससे सारा दिन मीठी मीठी बातें करती और अपनी बातों के जाल में फंसाकर उससे मायके से कुछ न कुछ लाने को कहा करती थी। आभेरी बेचारी सीधी सादी। वह अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर घोड़े, गाय, अनाज, वस्त्र, महंगे महंगे आभूषण, हीरे जवाहरात आदि मंगवाया करती थी और उसके पिता भी सब कुछ खुशी खुशी उसे दे भी दिया करते थे, क्योंकि आभेरी अपने पिता की एकलौती संतान थी। धीरे धीरे आभेरी की सास का लालच बढ़ता ही जा रहा था।
अब तो वह आभेरी के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, लेकिन भोली भाली आभेरी इस बात से अनजान थी। वह अपनी सास की मीठी मीठी बातों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाती और उसकी हर बात को मान लिया करती थी। आभेरी का पति रंजन स्वभाव से भोला भाला था और अपनी मां की हर आज्ञा का पालन करता था। उसकी माता ने बचपन से ही अपने पुत्र को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था, इसीलिए रंजन भूलकर भी कभी अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। आभेरी को उसके ससुराल में सभी बहुत प्रेम करने लगे थे, जिससे आभेरी बहुत ही खुश रहने लगी। उसके पिता भी अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत प्रसन्न थे और वे अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। उसके पिता उसके लिए धन दौलत भेजते रहते थे। इस प्रकार से आभेरी अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन आभेरी गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी सास को पता चली तो वह बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत ही आभेरी के मायके में उसके माता पिता को इस बात की खबर दी और साथ ही उपहार में बहुत सी बहुमूल्य वस्तुओं की मांग की। आभेरी के पिता सेठ धनीराम इस खुशखबरी को सुनकर प्रसन्न हुए और बहुत सारे वस्त्र, अन्न, मिठाइयां और महंगे महंगे आभूषण लेकर आभेरी के ससुराल में पहुंच गए। वहां पर उनका बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया गया। अपने पिता को देखकर आभेरी बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ समय रुकने के बाद सेठ धनीराम अपनी पुत्री से विदा लेकर अपने घर लौट गए। इधर धीरे धीरे आभेरी का गर्भ बढ़ता गया और आभेरी की सास भी उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी। लेकिन एक दिन अचानक से आभेरी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे आभेरी का जीवन दुखों से भर गया। उसके हंसते खेलते जीवन में संकट के काले बादल छा गए। एक दिन जब सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका गर्भ गिर गया है। यह देखकर वह बहुत घबरा गई। जब यह बात आभेरी की सास को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हो गई और आभेरी को ताने मारने लगी। अरे पापिनी, तूने कौन सा पाप किया है? कुल का नाश करने वाली कलंकिनी उल्टा स्त्री, तूने अपने ही बच्चे को खा लिया। तू स्त्री नहीं, डायन है। तूने जन्म देने से पहले ही अपने बच्चे को मार डाला। इस प्रकार से आभेरी की सास उसको ताने मारने लगी। अपनी सास के ऐसे कटु वचन सुनकर आभेरी बहुत दुखी और उदास हो गई और रोते हुए कहने लगी, सासू मां, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा किस लिए हुआ। मैं तो निर्दोष हूं। मैंने कोई भी ऐसा पाप का कार्य नहीं किया है। लेकिन आभेरी की सास को उस पर तनिक भी दया नहीं आई और वह क्रोधित होकर बोली, अरे पापिनी, तूने अवश्य ही कोई घोर पाप किया होगा जिससे तेरी संतान गर्भ में ही मर गई। कुलटा और पापिनी स्त्रियों के बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से आभेरी का गर्भ गिरने के कारण उसकी सास उसे भला बुरा कहने लगती है। उसके बाद से आभेरी की सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। उसे बात बात पर ताने मारने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। अब तो उसकी सास उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। कोई भी बात होती, उसकी सास गर्भ वाली बात लेकर उसे ताने मारने लगती। एक दिन आभेरी की सास ने अपने नौकर को अपने घर से यह कहकर निकाल दिया कि अब इस घर में नौकर की कोई जरूरत नहीं है। जो भी काम होगा अब से यह दुष्ट औरत करेगी। मित्रों, अपनी सास का अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर आभेरी बहुत दुखी रहने लगी। अब तो उसकी सास उससे घर का सारा काम करवाने लगी। सारा दिन काम करने के बाद ही उसे रात को आराम करने को मिलता था। शाम को आभेरी को घर का बचा हुआ भोजन खाना पड़ता था। अब तो आभेरी अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। फिर एक दिन आभेरी ने दोबारा से गर्भ धारण किया। यह खबर सुनकर घर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए, किंतु आभेरी की सास को इस बात की कोई खुशी नहीं थी। वह उसे ताना ही मारा करती थी। एक बच्चे को तो खा गई, पता नहीं अब इसे जीवित रखेगी या इसे भी खा जाएगी। इसका कोई भरोसा नहीं। यह तो डायन है। पता नहीं मैंने किस डायन से अपने बेटे का विवाह कर दिया। आभेरी चुपचाप अपनी सास के कटु वचनों को सहन करती रही। इस बार तो आभेरी की सास ने आभेरी के मायके को इस बारे में कोई समाचार नहीं दिया और वह चुप ही रही। इधर धीरे धीरे समय बीतता गया और आभेरी का गर्भ बढ़ने लगा। बेचारी आभेरी गर्भ धारण की हुई अवस्था में भी घर का काम करती थी। उसकी कोई भी मदद नहीं करता था। इतना काम करने के बाद भी आभेरी की सास को उस पर दया नहीं आती थी।
इस बार आभेरी के गर्भ के 9 महीने पूरे हो गए और अब उसका प्रसूति का समय आ गया। आभेरी को एक कमरे में ले जाया गया और जब आभेरी ने बालक को जन्म दिया तो उस बालक के मुख से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह बालक कोई भी हलचल नहीं कर रहा था, क्योंकि इस बार आभेरी ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था। इस बात को सुनते ही आभेरी जोर जोर से विलाप करने लगी। इधर जब यह बात आभेरी की सास को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हो गई और उसने आभेरी को उसकी उसी हालत में हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और उसे भला बुरा कहने लगी और गुस्से में बोली, दुष्ट स्त्री, अब तू इस घर में नहीं रह सकती। अगर तू इस घर में रहेगी तो तू इस घर का विनाश कर देगी। जो स्त्री अपने बच्चे की नहीं हुई वह हम सबकी क्या होगी। इस तरह तो तू हम सभी को खा जाएंगी। तेरे जैसी पापिन स्त्री को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। पता नहीं कहां से तुझ जैसी अभागन से मैंने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। अरे दुष्ट, अब तू इस घर से निकल जा। अब इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। अपनी सास की यह बात सुनकर आभेरी रोते हुए कहती है, हे सासू माँ, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मैं इतनी रात को कहाँ जाऊं? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ है। उन्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूं? कृपया आप मुझे घर से ना निकालिए। मैं घर के सभी काम करूंगी, मुझे घर से मत निकालिए। मेरे ऊपर इतना उपकार कर दीजिए, मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। आभेरी की यह बात सुनकर उसकी सास ने कहा, अरे पापीनी, अगर तू जीवित नहीं रह सकती तो कहीं जाके मर जा, किंतु दोबारा इस घर में लौट के मत आना। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से अपनी सास के कटु वचन सुनकर आभेरी को बहुत दुख हुआ। फिर आभेरी की सास ने आभेरी को धक्के मारकर घर से भगा दिया। आभेरी का पति वहीं खड़ा खड़ा यह सब चुपचाप देख रहा था, किंतु अपनी मां के सामने उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं, पड्डी डीएच रही थी। फिर इतना कहने के बाद आभेरी की सास ने दरवाजा बंद कर लिया। वह बेचारी सारी रात दरवाजे के पास बैठी रही और आवाज लगाती रही, किंतु उसकी सास ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। अगले दिन सुबह होते ही वह नगर से बाहर चली गई। चलते चलते वह सोच रही थी, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। उसने मन ही मन में सोचा, इस हालत में वह अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती। यदि वह इस हालत में वहां जाएगी तो नगर में उसके पिता की बदनामी हो जाएगी। यही सब सोचते हुए वह चली जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा और घना जंगल मिला। उस जंगल में दूर दूर तक कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। आभेरी उस जंगल के अंदर चली गई। तभी उसे जंगल में एक विशालकाय सुंदर वट वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष के समीप एक सुंदर सा आश्रम था। आश्रम को देखकर वह उसके पास गई और उसके अंदर जाकर इधर उधर देखने लगी, किंतु आश्रम में उसे कोई नहीं दिखाई दिया। मित्रों, काफी लंबा सफर तय करने के कारण आभेरी बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह वहीं आश्रम में बैठकर विश्राम करने लगी। फिर उसने बैठे यह निर्णय लिया कि अब से वह इसी जंगल में रहेगी और इस आश्रम में निवास करेगी। आगे भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, यह निर्णय लेने के बाद आभेरी श्रीहरि की पूजा करने लगी और उनकी भक्ति में डूब गई। कई वर्षों तक उसने निरंतर भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या की। फिर कुछ दिनों के बाद उस आश्रम में एक सन्यासी महात्मा अपने साथ एक सुंदर सी गाय को लेकर पधारते हैं। वे साधु महात्मा अत्यंत ही तेजवान थे। गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था। उनके दिव्य तेज को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की है। जब आभेरी उन सन्यासी महात्मा को देखती है तो वह बहुत प्रसन्न हो जाती है और बहुत ही आदर के साथ उनका स्वागत करती है और कहती है, हे मुनिवर, पधारिए, आपका स्वागत है। फिर साधु महात्मा आसन ग्रहण करते हैं। उसके बाद साधु महात्मा बहुत ही मृदुल स्वर में आभेरी से कहते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस सुनसान और वीरान से जंगल में किस कारण से अकेले निवास कर रही हो? हे पुत्री, यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो तुम मुझे बता सकती हो, और तुम्हारे पति कहाँ पर है और तुम्हारे दुख का क्या कारण है? साधु महात्मा की बात सुनकर आभेरी कहती है, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी स्त्री हूं और मेरी सासू मां ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया है, इसीलिए मैं इस वन में निवास कर रही हूं। साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? किस कारण से तुम्हें घर से निकाल दिया है?
तब आभेरी कहती है, हे मुनिवर, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई, और जब मैंने दूसरी संतान को जन्म दिया तो वह मृत पैदा हुई थी। इसी कारण से क्रोधित होकर मेरी सास ने बुरा भला कहकर मुझे घर से निकाल दिया है। इसलिए मैं इस जंगल में निवास कर रही हूं। पिता का अपमान ना हो, इसीलिए मैं उनके पास नहीं गई। कृपया आप ही मेरे इस दुख को दूर कीजिए। मैं कहाँ जाऊं? अब मैं क्या करूं? इस प्रकार से आभेरी द्वारा पूछने पर वे साधु महात्मा कहने लगते हैं, हे पुत्री, यह तो बड़े दुख की बात है, किंतु तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं। तुम उस उपाय को करो जिससे तुम्हें एक उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। हे पुत्री, तुम इस गाय को अपने पास रखो, इसकी सेवा करो। इसकी सेवा करने से तुम्हें उत्तम संतान सुख की प्राप्ति होगी। अब मैं तुम्हें गर्भ धारण की हुई स्त्री को जिन नियमों का पालन करना चाहिए उस विषय में बताता हूं। इसे तुम ध्यान से सुनो। हे पुत्री, स्त्री आर्तुकाल के 4 दिनों में अशुद्ध होती है, इसीलिए इन दिनों में स्त्रियों को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, और इन दिनों में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। ऋतुकाल के 4 दिनों बाद स्त्री शुद्ध होती है, और 7 दिनों बाद वह पूजा पाठ करने के योग्य होती है। इसलिए इन 7 दिनों में प्रत्येक स्त्री को गर्भधारण से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में गर्भधारण अच्छा नहीं होता। इससे संतान की आयु कम होती है और उन्हें जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे वह सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्री गरुण, पुराण के अनुसार ऋतुकाल से 8वीं रात गर्भधारण के लिए शुभ होती है। इस दिन गर्भधारण करने से उत्तम योग्य और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। गर्भधारण के लिए ऋतुकाल की 14वीं रात को सबसे उत्तम रात्रि कहा गया है। इस रात्रि में गर्भधारण करने से दीर्घायु, गुणवान, भाग्यशाली और व्यवहार कुशल संतान की प्राप्ति होती है, जो कुल का नाम रोशन करती है। हे पुत्री, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से संतान गर्भ में ही गिर जाती है। गर्भधारण की हुई स्त्री को मासिक धर्म के समय को छोड़कर बाकी दिनों में भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए, और गर्भधारण की हुई स्त्री के मुख पर सदैव प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्भधारण की हुई स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए। उसे बुरे आचरण वाली स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को भूल से भी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को सूप की हवा से बचकर रहना चाहिए। सूप की हवा लगने से भी गर्भ का नाश होता है। गर्भधारण की हुई स्त्री को कभी ऐसी वस्तु के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसे देखने पर उन्हें डर लगने लगे, और डरावनी कथा कहानियां भी नहीं सुननी चाहिए। गर्भधारण की हुई स्त्री को कभी भी अत्यंत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह से पच नहीं जाता तब तक दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को एक साथ भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। उसे थोड़ा थोड़ा करके भोजन करना चाहिए। जिस स्त्री के बच्चे होकर मर जाते हो अथवा जो स्त्री बांझ हो, ऐसी स्त्री से संपर्क नहीं करना चाहिए। आगे वह सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, जो भी स्त्री इन नियमों का ईमानदारी से पालन करती है उसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, और जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती उसका गर्भ गिर जाता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है, सारा जीवन वह निसंतान रहती है। हे पुत्री, इस प्रकार से मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण नियम बता दिए हैं। तुम इन नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करो, तुम्हें अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर आभेरी कहती है, हे मुनिवर, इस समय मेरे पति मेरे पास नहीं है, तो मेरा उनसे मिलन कैसे होगा और किस प्रकार से मुझे संतान सुख प्राप्त होगा? साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, तुम अभी से इस गौ माता की सेवा करो। गौ माता के आशीर्वाद से तुम्हारा पति स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना कहकर वे साधु महात्मा उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन साधु महात्मा को अचानक से अदृश्य हुआ देखकर आभेरी आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान ही उसे दर्शन देने आए थे। फिर आभेरी नित्य सुबह उठकर उस गाय की सेवा करने लगती है। रोज वह गाय को चारा डालती और जंगल से हरी भरी घास लाकर गाय को खिलाती। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आराधना करती।
आभेरी की पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु आभेरी के पति को सपने में आकर उसे दर्शन देते हैं और उसे उसकी पत्नी के पास जाने की आज्ञा देते हैं। आभेरी का पति दूसरे दिन जागते ही अपनी पत्नी को खोजता हुआ उसी जंगल में जाता है। जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई पड़ता है। जब वह आश्रम में जाता है तो उसे वहां पर उसकी पत्नी मिलती है। अपनी पत्नी को देखकर वह बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वह भी अपनी पत्नी के साथ उसी आश्रम में निवास करने लगता है। कुछ दिनों के बाद आभेरी का रथ काल आता है और वह साधु महात्मा के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करते हुए अपने पति के साथ संबंध बनाती है और एक बार फिर से गर्भ धारण कर लेती है और फिर 9 महीने तक वह गर्भ उसके अंदर बढ़ने लगता है और फिर गर्भ का समय पूर्ण होने पर उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसे पाकर आभेरी और उसका पति दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। पुत्र का जन्म होने के बाद वह गाय भी उस स्थान से अदृश्य हो जाती है। इस चमत्कार को देखकर दोनों पति पत्नी अचंभित हो जाते हैं। फिर वे दोनों अपने पुत्र को साथ लेकर घर चले जाते हैं। इधर जब आभेरी की सास अपने बेटे को अपनी बहू के साथ एक बच्चे को लेकर आता हुआ देखती है तो बहुत प्रसन्न हो जाती है और उससे पूछती है, हे बहू, यह तुमने कैसे किया? किस कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई? फिर आभेरी अपनी सास को सारी सच्चाई बता देती है। मित्रों, सच्चाई बताते हुए आभेरी कहती है, हे सासू माँ, जब आपने मुझे घर से निकाला था तो मैं जंगल में चली गई थी। वहां मुझे एक आश्रम दिखा, मैं उसमें रहने लगी थी। तभी एक दिन वहां पर एक चमत्कारी साधु महात्मा प्रकट हुए। मैंने उनकी सेवा भक्ति की और फिर वह मेरी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे संतान प्राप्ति के लिए कुछ नियम और मंत्र बताए और उन्होंने मुझे एक दिव्य गाय प्रदान की थी। उसी गाय की सेवा करने से मेरे सभी कार्य सिद्ध हुए। आभेरी की सास को अपनी बहू की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वह आगे आभेरी से पूछती है कि हे बहू, वह स्थान कहाँ पर है? कृपया मुझे वह स्थान बताओ। आभेरी अपनी सास को उस स्थान के बारे में बता देती है। फिर दूसरे दिन उसकी सास चुपचाप अकेले ही उस स्थान पर चली जाती है और उस चमत्कारी साधु महात्मा की राह देखने लगती है। उसके मन में लालच होता है। वह सोचती है कि जब वे साधु महात्मा आएंगे तो मैं उनसे बहुत सा धन मांगूंगी। किंतु उस दिन वहां से एक राक्षस जा रहा था। जब वह राक्षस आभेरी की सास को उस आश्रम के पास खड़ा हुआ देखती है तो वह तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, अरे वाह, आज मेरे लिए इस जंगल में ताज़ा ताज़ा भोजन आया है। आज तो इस बुढ़िया को खाने में बड़ा मजा आएगा। आभेरी की सास जब राक्षस को देखती है तो वह थर थर कांपने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, किंतु उसकी सहायता के लिए उस स्थान पर कोई नहीं आता है। फिर वह उस राक्षस के सामने दया की याचना करने लगती है, हे राक्षस, मुझे छोड़ दो, मेरा भक्षण मत करो। मैं तो वृद्ध महिला हूं, मेरा भक्षण करने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? उस बूढ़ी औरत की ऐसी बातें सुनकर राक्षस कहता है, हे दुष्ट स्त्री, वृद्ध हो या जवान, मैं उसी का भक्षण करता हूं जिसे विधाता ने मेरे लिए चुना है। आज ईश्वर ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसीलिए मैं तेरा भक्षण निश्चित ही करूंगा। तूने अवश्य ही महापाप किए हैं। तूने दूसर पर झूठे लांछन लगाए हैं, इसीलिए तेरी ऐसी दुर्गति हुई है। राक्षस की यह बात सुनकर आभेरी की सास को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी बहू के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, किंतु अब तो बहुत देर हो चुकी थी। मित्रों, इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को समय रहते हुए अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए, अन्यथा बाद में उसके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता है। आभेरी की सास आगे कुछ कहती, उससे पहले ही राक्षस उसे अपने हाथ में उठा लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वह राक्षस उसे मारकर अपना भोजन बना लेता है और उसी क्षण आभेरी की सास की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से उसे उसके द्वारा किए गए कर्मों का दंड भुगतना पड़ा। इसीलिए कभी किसी निर्दोष को परेशान नहीं करना चाहिए। निर्दोष व्यक्ति पर कभी कोई झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो जैसा करता है नियति उसे उसी के चक्र में फंसा देती है। मित्रों, इधर आभेरी अपनी सास के आने की राह देख रही होती है, लेकिन कई दिनों तक इंतजार करने के बाद उसकी सास वापस नहीं आती है तो वह अपने पति को अपनी मां को ढूंढकर लाने को कहती है। आभेरी का पति अपनी मां को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है।
तो उसे वहां पर उसकी मां दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वहां पर उसकी माता के कंकाल दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर वह दुखी हो जाता है और उदास मन से घर पर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बता देता है। अपनी सासू मां की मृत्यु की खबर सुनकर आभारी बहुत दुखी होती है मित्रों। फिर आभेरी और उसका पति अपने पुत्र के साथ घर पर सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। प्रिय मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से आभेरी ने गर्भधारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे एक गुणवान और उत्तम संतान की प्राप्ति हुई और उसे संतान सुख मिला। फिर रानी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, जिस बालक की मृत्यु गर्भ में हो जाती है अथवा जन्म के बाद तुरंत मृत्यु होती है, उसकी मुक्ति के लिए मनुष्य को क्या उपाय करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, यदि किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो जाए तो जितने महीने का वह गर्भ होता है उतने दिनों का सूतक माना जाता है। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उस गर्भ में मृत्यु हुए बालक के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि जन्म से लेकर चूड़ा कर्म संस्कार के बीच में बालक की मृत्यु हो जाती है तो उस बालक की मुक्ति के लिए 12 साधुओं को भोजन कराना चाहिए। हे देवी, सूतक काल में किसी भी मनुष्य को कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। सूतक काल के दौरान परिवार के सभी लोगों को मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए, तभी उस बालक को पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है और उसे मुक्ति मिलती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह ज्ञान वर्धक प्रसंग अच्छा लगा होगा। प्रिय मित्रों, आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।